होता है तो कई बार सराउंडिंग से प्रेशर आता है कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं तो ये होगा तो फिल्म बिकेगी, बहुत सारे प्रेशर्स एज अ निर्माता एज अ फिल्म मेकर एक फिल्म मेकर के माइंड में रहते हैं। पर ऐसे में आपने एक रिस्क लिया, ऑफ कोर्स हमने इन चारों को देखा है पहले, बट नॉट लाइक द ए लिस्टर्स। सो ऐसे में जब आपको कहा गया कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या था? एंड व्हाई जतिन, व्हाई मधुरिमा एंड व्हाई प्रणय? डिप्लोमेटिक आंसर दूं या दिल वाला? बजट फ्रेंड। सर जितना 6 मार्च को थिएटर्स में आ जाए वही जवाब। दिल वाली बात यह है कि हम सन की है। क्या बात है, आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री टू दिस, एवरी आर्टिस्ट। दिल वाली बात है कि हम सन की है। दिल में जो आया वही मुझे लगता है कि मैंने किया है। और बहुत जैसे एक वीर का कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं सोचता है, वो ज़िंदगी सोचता है। तो मैंने भी ज़िंदगी सोची है और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को एक लाइफ देने की, एक ज़िंदगी देने की। शायद अब तक वो पहुंच पाए वाइब्रेशन, शायद जिसके लिए जो एक टिपिकल सोशल वैल्यूज़ है वो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती। उसके लिए वैल्यू करता है आज का दिन, अभी का समय, वो इस समय कितना खुश है, राइट, वो आज क्या क्या करने वाला है, वो बेसिकली उस पर ध्यान देता है। वो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता। Right. जिंदगी को लेके बहुत सीरियस नहीं है, सीरियस है लेकिन आज को लेके है, पूरी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है। सो वो आज भी जीने वाला बंदा है। तो दैट्स वाई मैंने इनको एक रेफरेंस दिया और बहुत अच्छे से आप देखोगे जब फिल्म ट्रेलर और टीजर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। बट वीर मतलब ओशो शायद होते तो कहते ही। सर ओशो का पता नहीं, अगर शीला जी को देखने के बाद कहेंगे कि वाइल्ड वाइल्ड प्रणय। बहुत एक्साइटेड है, हमने पहली बार एक दूसरे को बड़े पर्दे पे देखा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इट। सरियल फीलिंग है, जैसे हमने वहाँ पे मेंशन किया। फिल्म आजकल के दौर के लिए बहुत एक बड़ा मैसेज है दैट आप अपनी लाइफ को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाइफ का हिस्सा रहेंगी। तो वी हैव टू गो विद इट एंड लर्न टू लव ईच अदर डिस्पाइट आवर फ्लॉज एंड या जस्ट टू स्प्रेड लव। That's the main motive of the film. Well said. फिल्म का टाइटल है ना जाने कौन आ गया, एंड आई फील लाइक जैसे लाइफ में होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ प्लान करते हैं थिंकिंग दैट इट विल गो अ पर्टिकुलर वे और अ डायरेक्शन, एंड लाइफ बीइंग लाइफ इट थ्रोज समथिंग एट यू एंड आपका पूरा ट्रैजेक्टरी बदल जाता है। सो ना जाने कौन आ गया इज प्रोबेबली एंड पॉसिबली, बिकॉज मैं रिवील नहीं कर सकता ज़्यादा, बट about someone, about a possibility, about a feeling that creeps in, and उस वजह से आपकी पूरी लाइफ जो आप सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने वाली है उथल पुथल हो जाती है। इट्स अ मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स, मॉडर्न टेक ऑन द आइडियोलॉजी बिहाइंड लव। मेरे लिए प्यार के मायने और मतलब कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट द स्टोरी इज समवेयर लूजली टचिंग। सो ना जाने कौन आ गया इज बेसिकली द एंटिसिपेशन ऑफ what this will do to our lives. Yeah. So that and is what comes next, you know, in your life. रियल लाइफ में कैरेक्टर से पूछ रहे मुझे लगता है जहाँ पे भी या जो भी इंसान आपको बहुत सेफ फील करा सकता है, कंफर्टेबल फील करा सकता है, एंड एक्सेप्ट्स यू फॉर हु यू आर, फॉर मी दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। मेरा वैसे नाम प्रणय है, एंड प्रणय संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। तो आई फील लाइक जिस भी इंसान के साथ है या जो भी आपको इंसान महसूस कराता है, आपको उसकी बातें याद नहीं रहती, आपको बस ये याद रह जाता है हाउ दैट पर्सन मेड यू फील। सो फॉर मी whoever, I mean because I'm married, so if someone, your partner makes you feel safe, loved and accepted, for me that liberation is the meaning of love. मेरे लिए मैं कहूँगी मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कि उसका मतलब क्या है। मैं अपने मम्मी पापा में देखती हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देखती हूँ, मैं अपने से छोटे लोगों में देखती हूँ। आई थिंक प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती है एज यू ग्रो ओल्डर, उसका मतलब बदलता है। बट आई थिंक ओवर आर्चिंगली जब आप किसी के लिए अनकंडीशनल केयर, सेल्फलेसनेस दिखाते हो, एंड बुरे से बुरे वक्त में जब जिनका साथ दिखाते हो, आई थिंक वो भी एक फॉर्म ऑफ प्यार ही है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो या I'd like to believe that for the rest of my life as well. मेरा
सर मैं वीर चौहान है मेरे कैरेक्टर का नाम फिल्म में। ये भीमताल में रहते हैं, कैफ़े चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और लिव्स इन द नाउ। ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना ज़्यादा पास्ट में रहते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था दैट ही इज़ समवन हु प्रोबेबली, अगर ओशो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाते देन हाउ ही वुड हैव बीन इन हिज नॉर्मल डे टू डे लाइफ। आप देखेंगे पहाड़ में भी इसलिए रहते हैं बिकॉज अंदर तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, लेकिन शहरों में नहीं जाना, उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना। तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ है, लाइफ को उस बहुत सिंपल लेंस से देखता है, एंड इज़ ट्रू टू वट एवर ही इज़ फीलिंग, एंड दैट्स वॉट यू विल सी इन द फिल्म। तो मेरे कैरेक्टर का नाम टीना है। वो भी भीमताल में बेस्ड है। शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ एम्बिशियस, वो इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, वेरी क्रिएटिव, शी इज़ अ पेंटर, उसके बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है। शी पेंट्स, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी भी रूम में आके लाइट अप कर देती है रूम को, नॉट लाइक मी बट आई थिंक yeah, someone who walks into a room and lights up the whole room. I think she's the light of Kaushal's life as well, and even though her thought process is simple and but she yet goes through her set of complexities in the journey of love, and how she meets her different side also, and the fact that not everyone is going through the same journey and the same path and the same qualities that you're supposed to have all your life. तो वो भी अपने आप को डिस्कवर ही कर रही है इस पूरे प्रोसेस में। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो मंदिर वाला भी है। मैं इनफैक्ट पपी वाला बता सकता हूँ। हम लोग शूट कर रहे थे एंड आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर। मुझे डॉग्स के लिए उनके, और इवन फॉर कैट्स, इनफैक्ट फॉर एनिमल्स वोकल होना बहुत पसंद है, फॉर देयर राइट्स। सो हम लोग जब ये फिल्म शूट कर रहे थे, एंड बिकॉज देवभूमि में शूट कर रहे थे उत्तराखंड में, भीमताल में, तो जनरली जहाँ भी शूट करते थे वहाँ या तो घोड़ाखाल मंदिर हो गया या कैंची धाम हो गया नीम करोली बाबा का। तो वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर इन द सराउंडिंग, एंड वाइल शूटिंग हमारे पास एक पपी आया था जस्ट आउट ऑफ नोवेयर जंगल में, और बहुत ही लेपर्ड इन्फेस्टेड एरिया था वो। तो उसके साथ, पपी के साथ हमने वहाँ पे जो गांव वाले थे उनसे परमिशन लेके शूट तो करा, बट इट वाज एन अबैंडन्ड पप, एंड मुझे अंदर अच्छा नहीं लगा कि बस छोड़ देना विल नॉट बी द राइट थिंग अगर आप इतने स्पिरिचुअल जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो। तो मैंने उसको वहीं से अडॉप्ट कर लिया, एंड उसका नाम मैंने लैला रखा है। शी लिव्स विद माई पेरेंट्स and is like another kid to them. Yeah. So she was one blessing to me that has happened, and I'm glad that she shares screen space with me in the film. And yeah, usko maine adopt. She's part of the film and family now, like a good memory. Yeah. So अब मेरे पेरेंट्स के पास है, and yeah, that's. I think मैं तो इनके लिए भी, हम सब के लिए इनफैक्ट कहना चाहूँगी कि हम लोग उत्तराखंड में ही शूट कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल जगह तो है ही वो। हमारा एक सीन था वहाँ पे मंदिर में, तो मंदिर में जाके सीन तो हम शूट कर ही रहे थे, पर उसके बाद सब ने मिल के घोड़ा काल करके एक मंदिर है वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर 100 से भी ज़्यादा घंटियाँ थी वहाँ पे, सब एक जगह जुट होके घंटियाँ बजाई सबने, फिर चिट्ठियाँ लिखी, प्रेयर्स करे साथ में, एंड इट वाज ट्रस्ट मी अ वेरी डिवाइन मोमेंट। और साउंड के वाइब्रेशन के माध्यम से सब एकजुट हो गए थे। इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। सो आई थिंक वो सीन रील में भी था और रियल लाइफ में भी वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो हमारे लिए। देखिए, फिल्म बहुत प्यारे लोगों ने मिलके बनाई है, बहुत पैशनेट लोगों ने मिलके बनाई है। वी कम फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड्स, वी नीड ऑल योर सपोर्ट, एंड एक ऐसा मतलब टाइम चल रहा है जहाँ पे वी नीड पीपल, फिल्म लवर्स, टू कम एंड वॉच सिनेमाज इन थिएटर्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर अस इफ़ यू ऑल कम एंड सपोर्ट अस एंड वॉच द फिल्म, एंड बिकॉज इट्स अबाउट लव, आई थिंक एवरीबडी वुड encourage and support this narrative. So please come and watch our film and support our film. Thank you. मैं यही बोलना चाहूँगा दैट बहुत लोग अपने घर छोड़ के आते हैं एक बहुत ही सीरियस इंटेंट लेके कि किसी को एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या एडिटर बनना है। तो इस फिल्म की खूबी ये है दैट इस पे जितने भी लोग जुड़े एक साथ,
किसी ने भी कभी चूरी करी, सब ने मिलके ज़बरदस्त मेहनत करी है, नॉट विद एन आइडिया कि अरे वाह हमें 100 करोड़ कमाने या इतने फिल्म कमाने या कुछ भी नहीं कमाने, बट जस्ट विद द आइडिया कि एक अच्छी कहानी बतानी है एंड अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालना है, जिसके लिए हमने जो भी लाइफ में रिस्क लिया है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इज़ बिकॉज अनसर्टनिटी तो रहती है, बट आई थिंक जस्ट यूनाइटेड बाय a single dream of being part of a film, being able to tell stories is what we did with the film, and एक honest, sincere attempt है. ऐसी फिल्मों को चांस मिलना चाहिए ताकि सिनेमा की जो बाउंड्रीज हैं वो पुश हो सकें, ताकि और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, अपकमिंग फिल्म मेकर्स को मौका मिले अपनी कहानी बताने का, एंड उससे हमारा ही सिनेमैटिक लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बेटर होगा. सो आई फील लाइक इवन इफ इट्स अ स्मॉल फिल्म, इट शुड गेट सम सपोर्ट और ऑडियंस शुड गिव इट अ चांस so that a faith gets reinstored. Thank you. Thank you so much. Please come on 6th March and watch the film. Thank you. रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आज बहुत ज़रूरी है. जिस तरह की फास्ट ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे एज दी को स्टार मेरी को एक्टर ने भी कहा स्वाइप कल्चर है, तो उसमें कितना ज़रूरी है टू जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन रिलेशनशिप, और उसी को डील करती हुई फिल्म है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम कितना भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब उसको पा लेते हैं तो फिर क्यों रिलैक्स हो जाते हैं. तो वहाँ से ये फिल्म उत्पन्न होती है, वहाँ से इसका बीज है कि वो जो आराम आ जाता है, और फिर जब वही चीज़ जिसको इतनी शिद्दत, इतने जद्दोजहद से प्राप्त किया, पाया, वो हाथ से निकल जाती है, तो फिर वो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है. क्यों? सो व्हाई नॉट एट द फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट हम लोग उसको अच्छे से संजो के क्यों नहीं रखते. तो प्यार बहुत एक अहम रोल प्ले करती है हमारी सबकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के, बल्कि हर रिलेशनशिप में. तो जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वो इमोशंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है. तो उसी को डील करती है फिल्म न जाने कौन आ गया, इन सिनेमाज नियर यू ऑन 6th March. मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में, प्यार के बारे में कुछ भी कहना. प्यार शब्द वाला तो कोई मतलब ही नहीं है. मतलब मेरे को तो नहीं पता कि उसको 1-2 शब्द या एक लाइन में कैसे उसको कर दूँ, क्योंकि वो बहुत अलग है. मतलब वो एक फीलिंग है जो जब आपको आ जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्यार है. अदरवाइज़ तो उसके बारे में बात करते रहो, फिलॉसफी झाड़ते रहो, उससे कुछ नहीं है. सो मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट आई थिंक प्यार शायद एक्सेप्टेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर थोड़ा सा उसको कुछ उसके बारे में कुछ कह सकूँ तो. क्यों नहीं हुआ? किसको नहीं होता है? हर किसी को होता है. हुआ, बहुत बार हुआ, टूट के हुआ, और कभी कभी बिखर भी गए, तो संभलते रहे और आगे बढ़ते रहे. क्योंकि किसी को बांध लेना, किसी को पकड़ के रखना, उसमें कुछ नहीं होता है. जस्ट अबाउट लेट इट गो, जाने दो. अगर वो आपका है तो आएगा, नहीं है तो इट वॉजंट मेंट फॉर यू. बहुत खूबसूरत. बोथ प्रणय, मधुरिमा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और अपने अपने जो भी उन्होंने पास्ट में काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया है. और इस फिल्म में भी बहुत प्यारा काम है उनका. और सपोर्ट जो चाहिए थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, वो मुझे इन दोनों से मिली. और इसीलिए वो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे फिल्म में तो वो देखने को मिलेगी अच्छे से आपको कि कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को तीनों एक्टर्स. इनफैक्ट और भी जो कास्ट है हमारी. सॉरी, लड़कियां क्या लड़के क्या सब भी उसी उसमें है, जोन में. अब लेकिन वही है कि वो उसकी वजह क्या है, उसको भी हम क्वेश्चन करेंगे अपनी फिल्म में, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों होता है. जो हमारा एक वर्जन है, जो हमने समझा है, जो हमने कहना चाहा है, जो कि मोटा माटी आजकल जो है उसको लेके चलता है. बाकी डिच करना और वो सब, ज़माना बदल रहा है, हर कोई बेटर, बेस्ट और कुछ और नया, वही है ना. उसके चक्कर में हम जो है उसको भूल जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी वही सब मिलता है. सो देयर इज़ नो पॉइंट. बेटर यही है कि जो है उसको पकड़ के रखो, संजो के रखो. अच्छा, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, सब ये कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं कहूँगा. लेकिन
दिल से कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि फिल्म बनाई है और आई कांट सी माई सेल्फ लेकिन कांट वेट टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, और शिद्दत से काम किया है। एक खूबसूरत फिल्म आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ टॉक्सिसिटी, मस्कुलिनिटी और वायलेंस और ये वो सब की बात हो रही है, वहाँ थोड़ी देर रुक के ठहर के एक चीज़ को रिलिश करने की जो हमारी कोशिश है वो इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।